रियासत कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने का मामला। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम इस्तीफ़ा दें। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफ़ई सादी इस्तीफ़ा दें। अब्दुल अजीम और मौलाना शाफ़ई सादी फौरी तौर पर अपने अहदों को इस्तीफ़ा दें। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के नायब सदर BS रफ़ीउल्लाह का मुतालिबा। BS रफ़ीउल्लाह ने बीजेपी में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मैं सिर्फ उनको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुसलमान बनकर पैदा हुए हैं तो सबसे पहले इस्तीफा दे दे, वरना आप मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि आप अपने सीने पर हाथ रखकर ये एहता कर ले कि क्या ये हुकूमत मुसलमानों के साथ सही कर रही है या नहीं। आपने तो कुछ नहीं किया, जब किया है उसको भी आप रहकर साथ देकर उस रिजर्वेशन को काटने में मदद की है। ये अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये कहना चाहता हूं। रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने का, इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। एक अफसोसनाक दिन कहा जा सकता है, एक दर्दनाक दिन मुसलमानों के लिए जो है, जो 24 फरवरी का मार्च का बता सकते हैं। क्योंकि पिछले 30 सालों से इस रिजर्वेशन को 4% जो थी चल रही थी मुस्तकिल, इसकी वजह से बैकवर्ड हमारे जो मुस्लिम बच्चे थे जो कम तबके के, इनको ये रिजर्वेशन मिलती थी। स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसको ज़्यादातर फ़ायदा हो रहा था। लेकिन बसवराज बोम्माई की सरकार और बीजेपी की सरकार ने आज एक ऐसा फैसला लिया कि हमारे निवाले को छीन कर दूसरे तबके के मुंह में खिलाने की पूरी कोशिश की गई। और वो एक ऐसा तबका है जो पेट भरा है और वाकई एक मुस्तकबिल भरा तबका है जो लिंगायत और वकलीगास है। ये आज मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर एक जगह पर वकलीगास जो है एक अच्छे पादान पर है, जो फाइनेंशियली और एजुकेशन दोनों में अच्छे पोजीशन में है। और दूसरा लिंगायत अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक अच्छी मकाम पर है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली कई जगह पर इन्हें एक अच्छी मुकाम है। इनको ना उन्होंने कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन कर हमें दे, सिर्फ ये एक इलेक्शन गिमिक था जो मुसलमानों को नीचा बताकर इस रिजर्वेशन को छीन कर उनको दिया गया। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन अभी जब से बीजेपी हुकूमत जो डबल इंजन सरकार कहा जाता है, ये आने के बाद हर जगह पर, हर सतह पर मुसलमानों को तोड़कर और ताकि कमजोर हो जाए, ताकि वो किसी भी एक अच्छा आला मकाम पर ना पाया जाए। आज देखा जा सकता है कि मुस्लिम बच्चे एक एजुकेशन में आला पैमाने पर अच्छे से अच्छे इम्तिहान लिखकर अच्छी मकाम पर जा रहे हैं, ये इनको देखा नहीं जा रहा है। इसकी वजह से ये 4% रिजर्वेशन को काटा है। वीरप्पा मोइली जब हमारी कांग्रेस की सरकार 94 में थी, तभी KR रहमान खान ने इसको एक कमीशन से एक रिपोर्ट दिया था 6% के लिए। उसमें वीरप्पा मोइली ने 4% के लिए मंजूरी दी थी और तब से लगातार आज तक मुस्लिम बच्चे इसमें फायदा उठा रहे थे। लेकिन आज इन्होंने इसको तोड़ दिया और रद्द कर दिया है। सिर्फ मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जो दलाल हमारे मुसलमान चंद दलाल जाकर बीजेपी की वाहवाही कर रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं, उनसे मैं इतना गुजारिश करता हूं कि वो अपने सीने पर हाथ रखकर 1 मिनट के लिए बैठकर इस माह रमजान मुबारक में हाथ रखकर अपने दिल से पूछे कि वो क्या अपनी कौम के लिए सही कर रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, या अपनी कौम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कौम के बच्चों को मुस्तकबिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात सोचकर फिर वो जाकर बीजेपी को वोट मांगे या बीजेपी की तरफदारी करे, वरना अपने घरों में बैठने के लिए मैं आगाह करता हूं। हुकूमत में जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, मौलाना शाफी सादी हो, या कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हो अब्दुल अजीम, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस मौके पर? मैं सिर्फ उनको एक बात कहना चाहता हूं, अगर
आप मुसलमान बनकर पैदा हुए हैं तो सबसे पहले इस्तीफा दे दे, वरना आप मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि आप अपने सीने पर हाथ रखकर ये एहता कर ले कि क्या ये हुकूमत मुसलमानों के साथ सही कर रही है या नहीं। आपने तो कुछ नहीं किया, जब किया है उसको भी आप रहकर साथ देकर उस रिजर्वेशन को काटने में मदद की है, ये अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये कहना चाहता हूं।